again, to mark this auspicious beginning of this event, we will soon perform the lamp lighting ceremony. The light symbolizes knowledge and wisdom, dispelling ignorance and illuminating the path towards progress. I invite our Honorable Secretary Ma'am, Mrs. Ruby Badoria, to please come and join us in this tradition that signifies the spirit of enlightenment, a value that resonates deeply with our academic mission. Zorawar sir, please come to light up the lamp. The fair features various booths and activities, including interactive sessions, guidance workshops, and insightful discussions, all designed to help you navigate your academic and career aspirations. I would like to call Zorawar sir to come over here and have a counseling session of the students. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank Honorable Chancellor Sir, Mr. Sharan Badoria Sir, Pratap University Jaipur, Honorable Pro-Chancellor of Pratap University Jaipur, Dr. Ruby Badoria Ma'am, and Honorable Professor Dr. Abhay Kumar Sir, Vice Chancellor of Pratap University Jaipur, for this wonderful opportunity. I would like to introduce ourselves. My name is Zorawar Singh Shekhawat. Before starting today's session, I want to express my deep gratitude for the privilege of being here at Adral High School, Delhi. A sincere thank you to the exceptional management, esteemed officials, and the entire team. Your unwavering commitment makes Adral High School, Delhi truly exceptional. It's a pleasure to stand before you, such an esteemed gathering at this seminar. So let's collectively explore and share insights. Looking forward to your participation. Also make this event memorable. बच्चा ग्रो होता है कैसे, उसके डेली एक्टिविटीज कैसे, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिससे उसकी मल्टीपर्पज जो है ग्रोथ की जाती है, बच्चा एनरिच होता है अपने गोल को लेके, अपने आने वाली जर्नी को लेके। बट सेमिनार हो गया या फिर हमारा जो भी एजुकेशनल पर्पस है जिसको हम फुलफिल करना चाह रहे हैं, उसका एक अल्टीमेटली एम सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी तरह का प्लेसमेंट ही दे दें या बच्चे को अच्छी जॉब लग गई या बच्चे ने कहीं पे अच्छा स्कोर कर लिया, इतना सफिशिएंट है, ऐसा नहीं हो सकता। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, IIT नीट बहुत सारे एग्जाम्स के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फाउंडेशन कोर्सेज जो होते हैं वो 9th क्लास स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाते हैं, तो बच्चा 4 साल उसके लिए प्रिपेयर करता है 9 to 12, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी यहाँ से स्टार्ट करूंगा फेलियर के बारे में। जिस बच्चे ने 4 साल प्रिपेयर किया और उसके बाद उसका नीट नहीं निकला या IIT नहीं निकला, तो आप उसको फेलियर मानते हैं? ऑब्वियसली बात है, 4 साल फाउंडेशन करने के बाद में और वो सारे एफर्ट्स लगाने के बाद में, रिसोर्सेज लगाने के बाद में वो अपना ड्रीम फुलफिल नहीं कर पाता है, तो वहां पे वो फेलियर समझेगा अपने आप को। अच्छा, वहां पे हमारा अल्टीमेट एम क्या हो जाता है? सिर्फ और सिर्फ IIT या नीट को क्रैक करना, जबकि वो जस्ट एक पार्ट है हमारे एडमिशन प्रोसेस का। जब हम IIT या नीट का एग्जाम जब क्रैक करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमें एडमिशन मिलता है। जो रियल प्रोसेस है वो उसके बाद में स्टार्ट होना है। जबकि बच्चा क्या समझता है, स्टूडेंट या उसकी फैमिली, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि वो उस एजुकेशनल बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनको लगता है इसे IIT या नीट को क्रैक करना ही हमारे लिए फाइनल बेंचमार्क है या हमारे लिए फाइनल गोल है। अगर बच्चा उसके बाद में उसको क्रैक नहीं कर पाया, क्योंकि वो 4 साल एक चीज की प्रिपरेशन किया है जिसने सिर्फ एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए, लेकिन जब वो इंजीनियरिंग में जाएगा या मेडिकल में जाएगा तो सेमेस्टर सिस्टम होता है, 6 महीने का एक कोर्स होता है और उसका एग्जामिनेशन होता है। जिस बच्चे ने 4 साल पढ़ के कोई एग्जाम क्रैक किया है, अब हमने उसको टाइम दिया है 4 महीने का, 6 महीने का कि आपको एक एग्जाम क्रैक करना है। अब वो उसको क्रैक नहीं कर पाएगा,
अगर उसने किसी तरह से रटने वाली या फिर मेमोराइज करने वाली किसी टेक्निक का इस्तेमाल किया है तो समझ के किया है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर उसने रटने वाली या किसी दूसरे मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया है तो वहां पे वो उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएगा और वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही क्या होगा, बैक लेके आएगा या फिर उसका जो सब्जेक्ट है उसमें फेल कर जाएगा, वहां पे भी फेलियर हो सकता है। एक अदर कंडीशन है कि हो सकता है वो बच्चा आईआईटी का टॉपर रह चुका, अब उसको प्लेसमेंट नहीं मिल रही जिस कंपनी में वो चाहता है, क्योंकि डे बाय डे हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। कभी भी हमारे ड्रीम्स जो होते हैं वो फुलफिल नहीं हो सकते, ना ही हमारे गोल्स फुलफिल हो सकते हैं। अब बच्चे को वो प्लेसमेंट नहीं मिला जो वो चाहता था, तब भी अगेन उसका फेलियर है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर किसी बच्चे को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या किसी दूसरी कंपनी के अंदर जॉब चाहिए, उसने ले भी लिया, उसको जो इस पैकेज पे चाहिए था वो भी मिल गया, लेकिन 6 महीने 8 महीने बाद में उसको लग रहा है कि नहीं मेरा मन नहीं लग रहा है, ठीक है, वहां पे वो उसको क्विट कर देता है। जब उसने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को क्विट कर दिया तो अब उसके लिए जो आगे की जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है, तो वहां पे वो फेलियर है। तो हम बात कर रहे हैं कि बच्चा जिसने नीट या आईआईटी क्रैक नहीं किया, वहां से लेके अपने ड्रीम जॉब लेने तक फेलियर किसी भी स्टेज पे हो सकता है। तो इस सेमिनार का बेसिकली पर्पस ये है कि आपके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना, साथ ही साथ में जो है आप जो भी आपकी डेली लाइफ है उसको आप कैसे हैप्पीली मतलब उसको एंजॉय कर सकते हैं, साथ में अपनी स्टडी को अच्छी मेथोडोलॉजी से आप उसको पढ़ सकते हैं। आपका जो एम या जो गोल होना चाहिए वो सिर्फ मार्क्स ऑब्टेन करना नहीं होना चाहिए या कोई पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करना नहीं होना चाहिए। आपका जो सोल मोटो होना चाहिए वो होना चाहिए लर्निंग। लर्निंग के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है पर्पस। पर्पस हर एक टास्क में, हर एक इवेंट में, लाइफ के हर एक पार्ट में जो है इंपॉर्टेंट है। आपके पेरेंट्स आपको स्कूल भेजते हैं क्योंकि उनका एक पर्पस है, आप स्कूल आते हैं क्योंकि आपका एक पर्पस है। सर ने बताया जैसे डांसिंग या किसी भी अदर एक्टिविटीज में आप इंगेज हैं, उसका अपना एक पर्पस है। तो आपका पर्पस अगर क्लियर होगा तभी आपकी जर्नी जो है स्मूथ होगी और आप उसमें जो डिजायर गोल है या जो एक्चुअल गोल जिसको हम कह सकते हैं वो आप अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप पर्पसफुल नहीं होंगे, आपको अपनी जर्नी का सिर्फ गोल नहीं पता होगा, तो क्या होगा, आपको वो सर्टेन लेवल पे जो फेलियर आपको मिलेंगे। अच्छा, एक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे किसी भी स्टूडेंट का जब भी कोई पेरेंट्स फाउंडेशन कोर्स के अंदर एडमिशन कराते हैं, उसके बाद क्या होता है, अगले दिन पूरे मोहल्ले को बता देते हैं कि हमने हमारे बच्चे का नीट में एडमिशन कराया है, जो भी सर्टेन कोचिंग्स है उसके अंदर, या फिर हमने मेडिकल या फिर आईआईटी किसी भी अदर प्रिपरेशन के लिए, इवन दो आजकल जो आईएएस आईपीएस जो है उसकी जो प्रिपरेशन होती है यूपीएससी की, उसके लिए भी जब बच्चा एनरोल करता है तो वो व्हाट्सएप स्टेटस लगाना स्टार्ट कर देता है, तो वो सर्टेन लेवल एक्टिविटीज करता है जिससे पूरी सोसाइटी को पता लग जाता है। और कहीं ना कहीं उसका गोल सिर्फ इतना होता है कि वो दिखाना चाहता है, वो क्रैक नहीं करना चाहता, वो सिर्फ दिखाना चाहता है। तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका पर्पस क्लियर नहीं होता है और सिर्फ वो सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं, कई बार अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहते हैं कि देखो हमने ये अचीव कर लिया या हम अचीव कर सकते हैं। तो हमारा पर्पस वैसा ना हो, हमारा सोशल पर्पस हो। अगर हम उसमें एक सोशल एक एडवांटेज भी हम उसमें ऐड कर दें, जैसे अगर कोई बच्चा मेडिकल लाइन में जाना चाहता है तो उसका मोटो सिर्फ पैसा कमाना या फिर प्लेसमेंट या फिर कोई बड़ा एम्स के अंदर जॉब लेना उस तरह का होता है, ठीक है, वो हो सकता है, बट उसके साथ में उसका एक सोल पर्पस भी होना चाहिए, सोशल पर्पस होना चाहिए कि मैं अपनी सोसाइटी को, जिससे मैंने बहुत सारी चीजें ली हैं, मैं उसको क्या क्या दे सकता हूँ। आपने कई बार सुना होगा कि कोई एक्सीडेंट हो गया, रात को 2 बजे डॉक्टर के पास में कॉल आता है कि डॉक्टर साहब के आपका एक पेशेंट आया है, इमरजेंसी केस है और ऑपरेशन करना है। तो वो रात को 2 बजे जाता है। 2 बजे जब वो जाता है हॉस्पिटल तो उसके माइंड में ये नहीं होता है कि मुझे इसका ऑपरेशन कितना पैसा मिलेगा या इससे मेरी रैंकिंग क्या हाई होगी या हो सकता है हॉस्पिटल मुझे कोई गोल्ड मेडल देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके साथ में सिर्फ और सिर्फ एक मोटो होता है कि मैं अगर अभी हॉस्पिटल जाऊंगा और उस बंदे का ऑपरेशन करूंगा तो मैं किसी की एक लाइफ सेव करूंगा, और उसकी जब लाइफ सेव करूंगा उसके पीछे जो उसके फैमिली मेंबर्स है उनकी जो आगे की जर्नी है उसमें जो रुकावट आने वाली थी मैं उसको रोक दूंगा। इस तरह का जो सोशल पर्पस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पर्पसफुल नहीं होते तभी हमारी स्टडी में दिक्कतें आती है, हमारा जो बिहेवियर होता है वो इरिटेटिंग हो जाता है, हम अपनी फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में, अपनी सोसाइटी के साथ में उतना इंगेज नहीं हो पाते।
उसी का रीजन है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा मोबाइल कंज्यूम कर रहे हैं। मोबाइल में जितना भी डेटा आ रहा है हम उसको कंज्यूम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डोपामिन रिलीज कर रहा है हमारे अंदर। हम जो देखना चाहते हैं एआई उसको डिटेक्ट कर लेता है और उसको पता लग जाता है कि हम किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। अगर स्पोर्ट्स का कर रहे हैं तो वो कोई बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग लगा देगा, उसमें स्पोर्ट्स की एक्टिविटी लगा देगा। जब हम रील्स स्क्रॉल करेंगे तो कंटिन्यूअसली हम वही सारा कंज्यूम करेंगे डेटा और हमारा डोपामिन रिलीज होता रहेगा। 1 घंटे 1.5 घंटे बाद जब हमारा डेटा पैक खत्म हो जाता है उसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि आपको और किसी चीज की जरूरत हो या ना हो, आप वो चाहे 20 रुपए का एक 1 GB हो या 40 रुपीज का हो, 60 रुपीज का हो या कितने भी प्राइस का हो, हम लोग उसको परचेज करते हैं। और ऐसा नहीं है कि बच्चों के अंदर ही है, मतलब बड़े लोग भी बहुत कंज्यूम करते हैं। तो ये जो सारी जो चेन रिएक्शन है, हालांकि पहले के टाइम पे उतना अवेयरनेस नहीं था, अभी अवेयरनेस है तो हम इस चीज को अभी स्टार्टिंग स्टेज से ही हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्कर कर सकते हैं। तो पर्पस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हम जिस भी एजुकेशन को ले रहे हैं, हम आगे जो भी बनना चाहते हैं उसका एक मीनिंगफुल पर्पस हो, ना कि सिर्फ दिखाने के लिए कि जैसे मैं आईएएस बन जाऊंगा तो मैं अपनी पावर दिखाऊंगा किसी को। पावर नहीं दिखानी है और पावर एक्चुअली में उतनी होती भी नहीं है, एक सर्टेन लेवल पे होती है, लेकिन जब वो उस चेयर पे जाके बैठता है उसके बाद नहीं होती वो पावर। आपको लग सकता है कि उसकी पावर है, लेकिन जब वो डील करता है उसकी लाइफ में 90% वो पावर नहीं होती है। इन 2 इमेजेस के थ्रू हम ये सिर्फ डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कि पर्पसफुल स्टडी या पर्पसफुल गोल के लिए जब हम काम करते हैं तब हमारा बिहेवियर कैसा होता है और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होता है। हो सकता है कि हम अपने जो सिचुएशन है उसके लिए दूसरों को दोष दे दें, हम दूसरों के बारे में बोलें कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, बट ऐसा उसकी वजह से नहीं हुआ, ऐसा इसकी वजह से हुआ है क्योंकि आपके माइंड में सर्टेन लेवल पे जो चीजें चल रही हैं, आपने उस एल्गोरिदम को, उस प्रोग्रामिंग को छेड़छाड़ किया है और आपने उसको गलत तरीके से किसी शॉर्टकट के थ्रू कॉन्कर करने का कोशिश किया है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा स्टूडेंट जो है 1 रात पहले पढ़ना चाहते हैं, अब वो चाहता है कि 6 महीने का कोर्स जो है मैं 6 घंटे में रात को कर लूं। अगर वो कर भी लेगा तो क्या होगा, सुबह उसको नींद आ जाएगी, वो कर ही नहीं पाएगा। तो मैंने जब अपनी एजुकेशन जब मैं ले रहा था तो मैंने इस तरह की चीजें जो है थोड़ी थोड़ी लर्निंग अपने ऊपर स्टार्ट किया। बेसिकली आपके जैसा ही था, मुझे भी पता नहीं था 12th तक की क्या चीजें होती। साइंस में एक अलग चीज है, वो ले लिया, पढ़ लिया, ठीक है। स्टार्टिंग जर्नी मेरा वैसा ही था जैसा आप सब लोगों का है, बट जब मैंने अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट किया तब मुझे पता लगा कि जब आपका नेक्स्ट एग्जाम होता है आपको उससे 1 दिन पहले यानी कि रात को थोड़ा जल्दी टाइम पे सोना होता है। आपकी जो सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है 6 महीने 4 महीने जो आपको टाइम मिला है उसमें आप डेली अपना थोड़ा पोर्शन जब करते जाएंगे, जस्ट आपको रिवीजन करना होगा, उसके बाद ज्यादा आप कुछ करना नहीं होता है। इवन तो कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं चाहे किसी भी लेवल का हो, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो लीक हो जाते हैं। तो उस समय तो खैर मोबाइल फोन थे नहीं, बट हम जब 2012 में जब मैंने बीटेक ज्वाइन किया तो उस समय जिस यूनिवर्सिटी में कर रहा था तो वहां पे कुछ बच्चों के पास में कुछ क्वेश्चन आए, तो बच्चों ने मुझे फोन करना स्टार्ट किया कि ये क्वेश्चन आ गए, ये फलाना जो पेपर है इसमें पर्टिकुलर ये क्वेश्चन आएगा। बट चूंकि मेरी प्रिपरेशन थी, हालांकि मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मेरी प्रिपरेशन थी इसलिए मैंने उसको नहीं लिया और उसी की बदौलत जो है मैंने अपना जो बीटेक का जर्नी है वो अच्छे से फुलफिल किया और जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा ही मेरे मार्क्स आए। हालांकि मेरी फैमिली भी उतनी सपोर्टिव थी उस समय, कई बार जनरली होता नहीं फैमिली का, बट अगर हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे या अच्छे पर्पसफुल फुल तरह से अगर पढ़ाई करेंगे तो हमारी फैमिली को भी धीरे धीरे समझ में आएगा। उसके बाद में ये सारी चीजें आपको सपोज आपको समझ में आ गया, आप चाहते हैं कि आज से मैं ये चीज अप्लाई करूंगा, लेकिन होता क्या है उसमें कुछ बैरियर्स आते हैं। बैरियर्स कैसे आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया चीटिंग का कुछ तरीका हो सकता है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आपके फ्रेंड ने बोला पढ़ाई करने की क्या जरूरत है, मैं दे रहा हूं तुमको चिट, तो आपके माइंड में थॉट आएगा कि जब शॉर्टकट से काम हो रहा है तो मैं इतना दिमाग क्यों लगाऊं, अच्छा मेरे वाले प्रोसेस में तो गारंटी भी नहीं है, ठीक है ना। तो चीजें क्या है, सबसे पहली चीज है जो बैरियर आपकी लाइफ में आता है वो आता है विदाउट पर्पस। एक बार आपने पर्पस को फुलफिल कर लिया उसके बाद में कितना भी फेलियर हो, कुछ भी हो, जितनी भी आप इंस्पिरेशनल मूवीज देखते हैं या फिर मोटिवेशनल मूवीज देखते हैं, उन सब में सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसेज होता है, आपका पर्पस जो होता है वो आप आइडेंटिफाई कर लें, अपने दिलो दिमाग में उसको छाप लें और आप ये मान लें कि उसके अलावा आपकी लाइफ में दूसरा ऑप्शन नहीं है। सपोज किसी को फुटबॉलर बनना है,
तो उसको ये मान लेना है कि मेरी लाइफ में सिवाय फुटबॉलर बनने के मैं कुछ नहीं कर सकता और मुझे कुछ और करना भी नहीं है। भले वो मुझे मूवी स्टार बना दे, भले वो मुझे क्रिकेटर बना दे, भले वो मुझे कलेक्टर बना दे, लेकिन हमें वो पोजीशन चाहिए ही नहीं जो हमारे गोल से या हमारी जर्नी से लिंक नहीं रखती। जैसे आपने MS धोनी मूवी देखा होगा, उसमें उसको टिकट कलेक्टर की जॉब मिल जाती है, वो उसको छोड़ के क्रिकेटर बनता है। लेकिन जब आप जनरल लाइफ में देखेंगे, लोग टिकट कलेक्टर बनने के लिए क्या कर रहे हैं। इवन तो उससे जो छोटी पोस्ट हैं उसके लिए भी हमारे इंडिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। एक ग्रुप डी का एग्जाम होता है रेलवे में, उसमें इतने करोड़ों फॉर्म आए ग्रेजुएट्स के, पोस्ट ग्रेजुएट्स के, और वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। आज तक के जो हिस्ट्री रही है उसमें किसी भी एग्जामिनेशन, मतलब जॉब एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा फॉर्म्स फिलअप किए गए। और ग्रुप डी की जो जॉब होती है वो बिल्कुल बेसिक एजुकेशन वाले लोगों के लिए होती है। बट चूंकि जिन लोगों ने अच्छी एजुकेशन लिया है वो पर्पसफुल नहीं थे, उनके माइंड में थॉट प्रोसेस नहीं था, इसलिए उन्होंने अप्लाई किया। सेकंड है नो डिसीजन मेकिंग। किसी भी सिचुएशन में जब भी हमको कोई डिसीजन लेना है, हम कैसे डिसीजन लेंगे। आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं कभी कभी, इवन तो वो वही डिसीजन लेते हैं जो हमेशा से उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो लेते आ रहे हैं, ठीक है। और आपको भी वो यही समझाएंगे कि जी सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। Yes. आपने ग्रुप डी की बात की, तो सारे यहाँ पे इंडस्ट्री में बच्चे बैठे हुए हैं। आप इनको बताओ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, एक ही जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए भागना चाहिए, जबकि हमें सेल्फ डिफेंस में काम करना चाहिए। ये चीज बताओ। इसमें ये सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। हम जब भी किसी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो हम ये देख ले क्या हम उसके लिए एलिजिबल है भी नहीं है। सपोज इसमें एक और बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है। सपोज मैंने कोई PhD प्रोग्राम किया हुआ है या मैंने कोई बहुत हायर एजुकेशन लिया हुआ है, यानी कि मेरा जो लेवल है वो किसी दूसरे पर्सन के एजुकेशन लेवल से सर्टेन लेवल थोड़ा सा आगे है। मैंने वो एग्जाम क्रैक भी कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उसकी पोजीशन छीन ली। वो जो अपनी लाइफ में अचीव कर सकता था, मैंने उसके लिए रोक लगा दी। अच्छा, साथ में क्या करा, मैं जो कर सकता था लाइफ में, सोसाइटी को जो दे सकता था, मैंने वो भी ले लिया। बहुत रिसोर्सेज लगते हैं किसी भी चीज को रन करने में या किसी भी चीज को आगे बढ़ाने में सोसाइटी के लिए। जब सोसाइटी कोई चीज आपको देती है, अगर उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा तो सोसाइटी उस तरह से ग्रो नहीं कर पाएगी जिस तरह से हम चाहते हैं। हम हर बार अब्रॉड का एग्जांपल लेते हैं, वहां पे ऐसा होता है, वहां पे मेडिकल सिस्टम ऐसा, वो ऐसा इसलिए क्योंकि उनके उसमें पर्पज है, उनको पता है मैंने मेडिकल की पढ़ाई की है, मुझे मेडिकल में जाना है, ठीक है। तो उस तरह की चीजें हैं। तो एक और कॉमन फिनोमेना जो है वो आप सबने अगर सुना हो, आई थिंक, क्योंकि अभी शायद आपकी एज भी नहीं थी, जो आपके बड़े भाई बहन होंगे, जब भी उन्होंने कोई गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरना होगा तो आपने नोटिस किया होगा, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट हो, बैंक का हो, कहीं पे किसी क्लर्क का हो या रेलवेज का हो, दिल्ली मेट्रो, कुछ भी फॉर्म हो वो भर देते हैं और उनको यही बोला जाता है कि फॉर्म निकला भर तो दो। ऐसे कभी भी नहीं होता है, कोई तुक्का नहीं लगता है। हमें सोच समझ के, अगर मैं रेलवे में जाना चाहता हूं तो फिर मुझे रेलवे की ही तैयारी करनी है। तो आप भी अपनी लाइफ में एक माइंडसेट बनाइए कि आपको किस सेक्टर में जाना है, आपको क्या अचीव करना है या आपको किस सर्टेन लेवल तक जाना है, और वहां पे जाके आप करेंगे क्या। जैसे अगर मेरा मैं मान लेता हूं एक बार के लिए मेरा गोल है IAS बनना, मैं IAS बन गया, मेरी ज्वाइनिंग हो गई, मेरे को ऑफिस मिल गया, कैबिन मिल गया, चेयर मिल गया। अब मैं वहां पे गया और जाने के बाद में ठीक है, पियोन वगैरह ने मुझे चाय पानी सब दे दिया। 10 मिनट तक तो बहुत अच्छा लगा, सब लोग आए, हार माला पहनाई, सब कुछ हो गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब करना क्या है। तो उसमें क्या हो रहा है कि ना सिर्फ मैं अपना नुकसान कर रहा हूं, बल्कि अपने स्टेट का, अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है उसका, वहां से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सबका लॉसेस कर रहा हूं। इवन तो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो भी उसके अंडर में आ रहे हैं। अब मैं उनको गाइडेंस नहीं दे पा रहा, मैं उनको जो प्रॉपर उनको जो चीजें चाहिए वो नहीं दे पा रहा। तो मैंने क्या किया, वहां पे तमाम जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। इतना अगर हम माइंडसेट थोड़ा सा लेके चलेंगे तो हम सही डिसीजन ले पाएंगे। डिसीजन लेने में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है कि जब भी आपको डिसीजन ले तो एक चीज सोच लें कि अगर मैंने चाहा वैसा हुआ तब तो नो डाउट हम उसको एंजॉय कर ही लेंगे, लेकिन अगर उसमें फेलियर हुआ तो क्या मैं उस फेलियर को भी फेस कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के 28 ईयर्स जो है कोटा में स्पेंड किए हैं। मेरे फादर रेलवेज में थे, तो कोटा में हम आए दिन ये सब चीजें देखते हैं।
क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है कि अगर फेलियर हो गया तो मुझे उसको कैसे फेस करना है। तो अगर आप फेलियर को फेस कर सकते हैं तो आप किसी भी डिसीजन को विद इन 5 सेकंड ले सकते हैं। आपको करना है नहीं करना है, आपसे पूछा जाए, आपको लगता है कि मैं जब सक्सेस होऊंगा तब भी मैं इसको ले सकता हूं और फेलियर होगा तब भी फेस कर सकता हूं, ठीक है मुझे ये चीज करनी है। विद इन 5 सेकंड आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, बस आप फेलियर को फेस कर सकते हो। थर्ड है हमारे पास में लो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लो इसलिए रहेगा, अभी आप देखना थोड़ी देर में मैं क्वेश्चन से पूछूंगा, तो हर बच्चा दूसरे बच्चे को देखा कि वो नहीं पूछ रहा है, उसके पूछने ना पूछने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका कोई सर्टेन लेवल क्वेश्चन है, आप पूछिए। ये जो पूरा स्लॉट रखा गया है वो क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए रखा गया है। आप क्या चीज पूछ सकते हैं, क्या आपके माइंड में चल रहा है, उसकी क्लैरिटी के लिए होता है। तो आपको थोड़ा सर्टेन लेवल कॉन्फिडेंस रखना है। उसके बाद में जब वो प्रोसेस धीरे धीरे आप उसमें एंगेज होंगे तब भी आपका डोपामिन रिलीज होगा, लेकिन अब राइट वे में रिलीज होगा। आप एक लॉन्ग पाथ जो है वो यूज कर रहे हो, ना कि कोई शॉर्ट में यूज कर रहे हो, ठीक है। तो 3 ये बेसिक वेरिएंट्स होते हैं। अगर आपने तीनों को ब्रेक कर दिया तब आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, क्लियर गोल। गोल सेटिंग के बारे में बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल होने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म गोल होने चाहिए, लेकिन गोल्स का जो पार्टीशन है वो सबकी अपनी अपनी थ्योरीज है, सबका अपना अपना मेथोडोलॉजी है, लेकिन पर्पसफुल अपना एक सर्टेन लेवल गोल अपना होना चाहिए। बड़े भले ही वो कोई बड़ा गोल हो, कोई छोटा गोल हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल हो, किसी भी तरह का गोल हो, लेकिन जब भी आप उसको सेट करें तो उसको कई क्राइटेरिया पे उसको मेजर कर लें कि उससे आपको क्या अचीव होने वाला है, आपकी लाइफ में क्या चेंज होगा, आपके माइंडसेट में क्या चेंज होगा, आपके लाइफस्टाइल में क्या चेंज होगा, आपकी फैमिली की लाइफस्टाइल में क्या चेंज होगा, एंड उनके थॉट प्रोसेस में क्या चेंज होगा। सिर्फ पैसा अगर सोचेंगे तो लाइफस्टाइल में कुछ सुविधाएं आ जाएंगी लेकिन सुख नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग क्या होता है ना कि जो फैसिलिटीज होती हैं उसको हम हैप्पीनेस का एक जरिया मान लेते हैं। हमें लगता है कि अगर इस रूम में एसी लगा दिया जाए तो हम हैप्पी हो जाएंगे, लेकिन नहीं। अगर आपका अगले दिन एग्जाम है, आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं, तो आपको पसीना आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप अपना जो भी गोल सेट करें तो उसको इस तरह से सेट करें कि उसका एक मीनिंग निकले, आप एक सर्टेन लेवल अचीव कर पाए और आप अपने आप को भी मेजर करें, अपना इवैल्यूएशन करें कि मैं किस लेवल पे हूं। अगर आप कोई भी जैसे अभी मैंने बताया कि आपको कोई सर्टेन लेवल कोई गोल अचीव करना है, उसको सबसे पहले सेट करना पड़ेगा, तभी आप अचीव कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपकी डायरेक्शन लेस जर्नी होगा तब तक आप वही काम करेंगे जो आप अभी तक करके आए हैं, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है इसके अंदर डिफाइन करना है किसी भी चीज को। आप जो भी बनना चाहते हो उसको पहले डिफाइन करिए कि वो चीज है क्या। अगर आप आईएएस, स्पोर्ट्समैन या कोई गवर्नमेंट जॉब या किसी भी तरह की कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उसको डिफाइन करिए कि उसका मीनिंग क्या है, वो करता क्या है, एक्चुअल वर्क क्या है उसका, ना सिर्फ वो कैसे दिखाया जा रहा है उसको। जैसा भी क्या हो रहा है कि 2-4 पर्टिकुलर जो जॉब्स हैं या जो ड्रीम जॉब जिसको बना दिया गया है, थोड़ा सा मार्केटिंग उसका अच्छे से हो गया है, साथ ही साथ में उसको थोड़ा सा ग्लोरीफाई कर दिया और उसमें कुछ पावर्स और कुछ चीजें जोड़ दी कि आप ऐसे निकलोगे तो सब लोग आपको सलाम करेंगे, ठीक है। तो उस तरह की चीजें नहीं करनी, उसका बेसिक जो फंडामेंटल है उसको डिफाइन करना है, उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करना है। सपोज आप कोई अच्छे लेवल के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको नीट वगैरह क्लियर करना पड़ेगा, यूजी, पीजी, पीएचडी या जो भी उसमें अलग अलग लेवल ऑफ एजुकेशन होता है वो लेना पड़ेगा, लेकिन उसको पहले ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि आप उसको किस किस लेवल पे कर रहे हैं ब्रेक डाउन। इसमें सबसे पहला लेवल आएगा आपका नीट का प्रिपरेशन। नीट का प्रिपरेशन सबसे पहला फाउंडेशन वैल्यू जो है वो यही है कि सबसे पहले आप देखिए, जैसे अभी आप 9th में है, 10th में, 11th में, आप जिस प्रेजेंट सिचुएशन में जिस क्लास में है, सपोज मैं 10th क्लास में हूं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखूंगा क्या मुझे 9th तक का याद है नहीं है, समझ में आया नहीं आया। इसको बोलते हैं बेसिक लेवल। बेसिक लेवल मेरा क्लियर है नहीं है तो मैंने इवेल्युएट किया ऑन पेपर कि ठीक है मेरा जो भी है। अगर मैं इवेल्युएट नहीं कर सकता हूं तो मैं क्या करूंगा, एक सर्टेन लेवल ऑफ क्विज का जो पेपर होता है सॉल्व करूंगा। उसको मार्क्स जैसे 100 मार्क्स का हो सकता है, 10 मार्क्स का हो सकता है, उससे मुझे मेरी रैंकिंग पता लगेगी। अगर उसमें मोर देन 60-70% मेरे मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब मेरा बेसिक जो फाउंडेशन है वो क्लियर है। सेकंड स्टेप होता है कि मैं जिस क्लास को, यानी 10th का मुझे जो कंटेंट है वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके लिए भी क्विज कर सकता हूं मैं। मुझे किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है उसके लिए, सेकंड पर्सन की जरूरत नहीं जो मुझे जज करके बताए।
उसके बाद में जब मैंने 10th तक का देख लिया, उसके बाद देखता हूँ कि थोड़ा सा एडवांस अगर मैं जा सकता हूँ, अगर मैं अपनी लिमिट थोड़ी सी क्रॉस कर सकता हूँ, तो क्या मैं वो कर सकता हूँ? तो अगर मैं वो कर सकता हूँ तो मैं होता हूँ एडवांस लेवल स्टूडेंट, जो अपनी क्लास से थोड़ा सा आगे का सोच समझ सकता है। इवन तो पढ़ सकता है, समझ सकता है, उसको सॉल्व तो शायद नहीं कर पाएगा लेकिन समझ सकता है। उसके बाद मेरी प्रिपरेशन उस पीरियड में चलेगी 11th-12th, और जब मैं ये सारा लेवल क्लियर कर चुका हूँ तब मैं अपने पेरेंट्स को जाके बोलूंगा ये मेरे पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्विज़ेस हैं, उसके ये मार्क्स हैं, और मुझे लगता है कि अब मैं नीट की प्रिपरेशन करने के लिए प्रिपेयर हूं, मेरा फाउंडेशन हो चुका है। ठीक है, तब मेरे पेरेंट्स जाएंगे 10th या 11th क्लास में नीट की कोचिंग में मेरा एडमिशन करवाने। वहां पे भी कुछ सर्टेन लेवल ऑफ वो होता है, पेपर होता है, एग्जाम होता है, जिससे पता लगता है मेरा लेवल क्या है। अगर मैं उसको क्लियर कर पा रहा हूं तभी मुझे आगे स्टेप लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। मुझे पहले प्रिपेयर करना चाहिए अपने लेवल पे। होता क्या है, जो जितना मैंने देखा है, बेसिकली कई बार ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स ही चाहते हैं कि बच्चा नीट या आईआईटी करे, वो उसका एडमिशन करवा देते हैं, लाखों रुपए उनकी फीस होती है, कई बार नॉन रिफंडेबल भी होती है, और वो पेरेंट्स जो पैसा लेके आए हैं वो अपनी बहुत सारी जो कह सकते हैं जो अपनी फाउंडेशन है उसमें से निकाल के लाए। मतलब उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको जस्ट ये करने के लिए किया कि ये बच्चा कल को डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, हमारी गरीबी दूर कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब कोचिंग को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोचिंग क्या कर रही है, पैसा कमाना है। अगर आप नॉन रिफंडेबल पे हैं, आपने कोचिंग छोड़ दिया, 15 दिन बाद आपको लगता है कि मेरा तो मन भर गया, मेरे को तो नहीं करना है, या बहुत हार्ड पढ़ाई है, टफ है, तो आप छोड़ देंगे, कोचिंग का भला हो गया। पेरेंट्स इस बात से पल्ला झाड़ लेंगे कि हमने पैसा लगाया तुम पे, और आई थिंक हर दूसरा सेंटेंस उनका यही इस तरह का होता है कि हमने तुम पे पैसा लगाया, तुम्हें जो फैसिलिटीज चाहिए थी वो हमने दे दिया, लेकिन क्या उन्होंने इवेल्युएट किया आपको कि आप उस लेवल के लायक हैं या नहीं? तो उन्होंने वो नहीं किया। उनको भी क्या था, उन्होंने भी एक शॉर्ट वे जो है यूज किया। अब कोचिंग को कोई मतलब नहीं है, पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है, सोसाइटी रेडी है इस चीज को जज करने के लिए, क्योंकि आपसे नीट का प्रिपरेशन नहीं हुआ। अब सारा वजन किस पे आ गया, एक छोटे बच्चे पे आ गया, जो 9th-10th का बच्चा है, जिसको शायद प्रॉपर सोच समझ में नहीं है कि वो क्या लाइफ में डिसीजन लेना है। अब अगर उसका अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेशन अच्छा है, तब तो वो उनसे डिस्कस करके अपनी प्रॉब्लम को कॉन्कर कर लेगा। पेरेंट्स बोलेंगे चलो ठीक है, थोड़े बहुत पैसे लगे, जाने दो, वो बच्चे की लाइफ सेव हो जाती है। लेकिन जो बच्चा अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाता, किसी भी वजह से कम्युनिकेट नहीं कर पाता पेरेंट्स से, इवन तो अपने टीचर्स को नहीं बता पाता, फिर वो सारे केसेस होते हैं जो हम पर्टिकुलरली पढ़ते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में। तो हम अपने लेवल पे पहले अपने आप को इवेल्युएट कर लें, अपने पास में कुछ सर्टेन लेवल ऑफ डेटा हो जिसको हम आगे किसी को दिखा सकें, पेरेंट्स को, कि हम इस लेवल तक आ चुके हैं, अब आप प्रिपरेशन करा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके एक साइकोमेट्रिक टेस्ट हम भी कराएंगे, जिससे पता लगेगा कि आपका सर्टेन लेवल जो है, आपका इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में है और आप आगे किस किस पॉसिबिलिटीज में जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, मीडियम क्या होगा, उस तरह से। अभी जो सब लोग यूज कर रहे हैं, एनिमेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, एनिमेशन से पढ़ना चाहते हैं, मतलब वहां पे वो चाहते हैं एक डिजिटल इंटरफेस हो उनके सामने, स्क्रीन टाइम बढ़ता है, उससे बच्चा एफर्ट, उसका जो बच्चे का एफर्ट होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि सब कुछ क्या हो रहा है, एनिमेशन से हो रहा है। तो हम उसको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करें कि हम कंटेंट जो कंज्यूम कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं। उसमें कुछ पार्ट हम बुक्स का या फिर जो हमारा ऑफलाइन जो वर्क होता है उस पर हम रखें। एंड फाइनली द कमिटमेंट। अगर मैं आपको बोलता हूं कि सुबह उठ के आपको स्कूल के डोर तक जाना है, उसको जस्ट टच करके वापस आना, बहुत ही इजी से टास्क है, लेकिन चूंकि अगर आप में कमिटमेंट नहीं है तो आप सुबह नहीं जा पाओगे। बहुत सारे लोग नहीं भी जाते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग चले भी जाते हैं, भले उनकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो। कुछ लोग मैंने देखा है जो रात को 2 बजे अपनी शिफ्ट कंप्लीट करके आए, लेकिन अगर उनने अपना पर्टिकुलर डेली लाइफ बना रखा है कि मुझे 5 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाना है, इसका मतलब वो जाते हैं। अगर आप सुबह उठ के रूटीन में देखेंगे तो आपको पता लगेगा वो डेली जाते हैं। तो आप ये 4 चीजें यूज कर सकते हैं अपने क्लियर गोल को सेट करने के लिए। उसके बाद में जो आपके जो बैरियर्स हैं उनको आप कैसे ब्रेक करेंगे, मैंने बोल तो दिया कि आपको ब्रेक करना है,
और बढ़ने में कुछ होगा भी नहीं। लेकिन जैसे आप उस स्टेप पे जाएंगे, गोल सेटिंग, फैमिली से बात करना, ये सब, तो आपको कहीं ना कहीं महसूस होगा कि हर व्यक्ति आपको थोड़ा सा बैकफुट पे धकेलेगा, आपको बोलेगा ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, जो तुम कर रहे हो तुम्हें सिर्फ उस पर ध्यान देना है। यानी कि नीट IIT जस्ट, और वो चाहते हैं कि आप एक सर्टेन लेवल मार्क्स ले आओ, किसी एग्जाम को क्रैक कर लो, बात खत्म। क्योंकि उनको जो आपसे पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए वो सिर्फ वही चाहते हैं, उनको कोई उससे मतलब नहीं है कि आपके मेंटल लाइफ के साथ क्या हो रहा है, आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, मेंटल हेल्थ कैसी है, आप लाइफ में क्या करेंगे, क्या आपके लिए स्कोप्स है। तो आप उसको ब्रेक करने के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा बैरियर कौन सा है। कभी कभी फैमिली मेंबर हो सकता है, कभी कभी आपके सर्किल में, नेटवर्क में ऐसा फ्रेंड हो सकता है जिसको अगर पता लग जाए कि आप पढ़ने वाले हैं शाम को 6 बजे, वो आपको 5 बजे बोलेगा कि चलें स्पोर्ट्स खेलें। अच्छा, स्पोर्ट्स में कोई खास आपकी मेहनत लगती नहीं है तो आप भी चल देते हैं। लेकिन अगर वही स्टूडेंट आपको बोले, आपका फ्रेंड आपको बोले कि मुझे 6 बजे पढ़ना है, तो क्या आप मुझे ज्वाइन करेंगे पढ़ाई में, तो आप कोई ना कोई बहाना बना देंगे, क्योंकि पढ़ने में एफर्ट लग रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना, आइडेंटिफाई करना व्हाट इज द प्रॉब्लम, उसके बाद में आगे सॉल्यूशंस होगा। उसके बाद में सेकंड है आपका अडेप्ट। आप किसी के जैसा बनना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, पहले उसको जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया क्या है, क्या चीजें हैं, उसके बाद आपको देखना है कि मैं अपनी लाइफ में ऐसा क्या अडेप्ट करूं। क्योंकि फर्स्ट वाले पॉइंट में तो आपने हटा दिया उस फ्रेंड को, आपको जहां पे पता लगा कि जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपने उस एलिमेंट को हटा दिया। बट अब एडिशन भी करना, एडिशन मतलब कि अब कौन सा ऐसा पॉजिटिव पॉइंट है जिसको आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी जर्नी स्मूथ हो सकती है, वो आपको ऐड करना है। उसमें जैसे एक टाइम टेबल फॉलो करना हो सकता है। थोड़ा सा आप अगर स्पोर्ट्स कहते हैं तो आपका फिजिकल एक्टिविटी जब होता है तो आपका मेंटल एक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या होता है, ट्रिगर होता है। तब आप क्या करते हैं कि थोड़ा अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपका सिटिंग टाइम बढ़ता है। तो आप वैसी कोई एक्टिविटी अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में प्रेसिस्ट, आपने कोई भी टास्क जब अपनी लाइफ में लिया, और स्टूडेंट्स के लिए भी, मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में जब भी कोई टास्क लेता है, वो उसको कुछ दिन फॉलो करता है, कुछ महीने फॉलो करता है, कभी कभी कुछ साल फॉलो कर लेता है, फिर उसके बाद छोड़ देता है। तो जो उसने उस पर इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट मतलब उस पर जो रिसोर्स उसने लगाया, टाइम, जो भी उसका जो पावर लगा उसमें, या जो भी उसका कैलकुलेटिंग करना था कि कैसे करूंगा, क्या करूंगा, एफर्ट्स जो थे, वो सारा क्या हो गया, वो सारा वेस्ट हो गया, क्योंकि उसने कुछ साल करके छोड़ दिया। तो हमें क्या करना है, हम जब भी किसी डिसीजन को लेते हैं उसको इसी तरह से लेना है कि ये मेरा फाइनल डिसीजन है, एंड नोबडी विल चेंज माय डिसीजन। नेक्स्ट एंड लास्ट, कॉलिब्रेट। एक सर्टेन लेवल तक आप अपने लेवल का अचीव कर सकते हैं, उसके बाद में आपको किसी न किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। उसमें सबसे पहला व्यक्ति जो मुझे लगता है वो आपका टीचर हो सकता है। आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि सर मैम मुझे ये बनना है, इसमें मैंने सर्टेन लेवल ऑफ मेहनत तो कर लिया है और मुझे अपने बारे में इतना पता लग गया है कि मैं कहां तक एक लेवल है मेरा, इसको मैंने इंक्रीज करने के लिए कोशिश किया, उसका ये रिजल्ट आया, बट अब उसके बाद में ग्रो नहीं हो रहा है। आपने चार्ट देखे ना, जो हम चार्ट वगैरह बनाते हैं, तो उसमें एक सर्टेन लेवल ग्रो आ रहा है, लेकिन उसके बाद में वो स्टेडी हो गया या डिक्लाइन हो गया। तो अब मैं इसको कैसे अचीव कर सकता हूं, कैसे इसको बड़ा बना सकता हूं, कैसे इसमें ग्रो कर सकता हूं। तो आपको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसके बारे में थोड़ा ज्यादा जानता है। बड़ा भाई बहन भी हो सकता है अगर आपको टीचर से डर लगता हो। उसके बाद में स्मॉल चेंजेस कैन चेंज योर लाइफ एंड अ बिग डिफरेंस। आपने अगर सोचा कि मुझे सुबह उठना है 5 बजे और मॉर्निंग वॉक पे जाना है, सुनने में डिसीजन थोड़ा छोटा सा लग रहा है, लेकिन जिस दिन आप करने लग जाएंगे तो आपको पता लगेगा आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होता है। आपने कई लोगों को सुना होगा कि अगर मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं तो मुझे अपनी बॉडी थोड़ी सी लाइट महसूस होती है, मैं डेली में जो एक्टिविटीज होती है तो मुझे लेजीनेस भी होता है। लेकिन जिस दिन मैं नहीं जा पाता हूं उस दिन मुझे लेजीनेस भी होता है, बॉडी हैवी फील होती है और मैं फूड उतना कंज्यूम नहीं कर पाता हूं। मतलब उसकी जो पूरी डेली साइकिल है वो अफेक्ट हो रही सिर्फ 15 to 20 मिनट्स की मॉर्निंग वॉक। ठीक है, तो छोटे छोटे आप स्टेप लें, कभी भी कोई बड़ा स्टेप आप जल्दी से नहीं ले सकते, उसको आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा छोटे छोटे स्टेप्स में। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में
आपकी एजुकेशन तो मैं बहुत छोटा सा पार्ट मानता हूँ इसके अंदर, बाकी जो आपकी लाइफ में इवन दो आप अपने पेरेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं इस फील्ड में, भले ही वो आपसे बड़े हैं लेकिन आप उनको एजुकेट कर सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं इस चीज पे। और जब भी आप ये चीज अपनी लाइफ में ले आएंगे, मतलब उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, उसके बाद आपके पेरेंट्स खुद ब खुद उस चीज को देख के उसमें मतलब अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब भी कोई बात सिर्फ कही जाती है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता जब तक कि वो चीज करी ना जाए। जब आप उस चीज को कर लेते हो तब जाके आपको उसके अंदर एक सर्टेन लेवल ऑफ अचीवमेंट मिलता है, सपोर्ट मिलता है। अगर मैं अपना ही एग्जांपल दूं तो जैसे मेरा जो पाथवे है वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर की मेरी जॉब है, जिसके अंदर मेरा सिर्फ काम होता है बच्चों को पढ़ाना, लैब एक्सपेरिमेंट करवाना, इस तरह की चीजें। बट ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है ये इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट 2016 से था। धीरे धीरे मुझे प्लेटफॉर्म्स मिले और शुरू में कुछ लोगों ने कहा भी सही कि ये बता के आप क्या मतलब बच्चे की लाइफ में क्या इंप्रूव करवा देंगे, क्योंकि टीचर तो आपसे अच्छा जानता है, वो बच्चे को डेली मिलता है, उसको पता है कि बच्चे का लेवल क्या है। लेकिन जो छोटी छोटी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं वो उस स्टडी पीरियड के अंदर हम उतना डिस्कस नहीं कर सकते। और सर्टेन लेवल ऑफ अचीवमेंट्स मैंने बच्चों के देखे हैं, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट स्कूल में भी ये सारी चीजें की है, मैंने यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और स्कूल्स में भी की है, प्राइवेट स्कूल्स में। उसके अलावा जो ग्लोबल समिट्स वगैरह होती हैं उसमें मैंने काम किया है। तो मतलब बहुत सर्टेन लेवल तक मैं जाके आ चुका हूँ और मैंने देखा है कि हमारा फाउंडेशन लेवल है, यानी कि जो 9th से लेकर जो 12th तक का जो बच्चा है वही आगे जाके उस चीज को रिजल्ट के फॉर्म में लेके आएगा जिसका हम फाउंडेशन बनाएंगे। क्योंकि आगे जाके जब हमारी पूरी बॉडी लैंग्वेज बन चुकी होती है, हमारा थॉट प्रोसेस पूरा बदल चुका होगा, उसके बाद उसमें ज्यादा चेंजेस ला नहीं सकते हम लोग। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम सिर्फ इसीलिए चलाया जा रहा है ताकि आप जो अपनी स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर आप थोड़ा सा बेटर करें और आपके गोल्स, आपका पर्पस जो हो बिल्कुल क्लियर हो और आप वो अचीवमेंट्स करें जो बाकी जगह नहीं हो पा रहे। बाकी जगह जो स्टडी हो रही है वो स्टडी तो यहाँ पे भी हो रही है, बाकी जगह जो एक्टिविटीज हो रही है वो यहाँ पे भी हो रही है, बट डिफरेंस कहाँ है हम अभी आपको बताएंगे। आप अपने जो छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनके साथ डिस्कस करेंगे कि हमने इस सर्टेन लेवल का कुछ सीखा है, पता किया है, ठीक है। इवन तो आप इसके बारे में अपने टीचर से बाद में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस इवेंट में तो कितना ही डिस्कस कर पाएंगे। तो कंक्लूजन ये है कि आप अपनी लाइफ में अगर क्लैरिटी रखते हैं अपने आइडियाज को, थॉट प्रोसेस को लेकर, आपके पास में कुछ गोल सेटिंग्स हैं जिसको आपने अच्छे से मेजर करके पूरा टाइम और एफर्ट लगा के बनाया है और आपने अपने जितने भी बैरियर्स हैं उनको ब्रेक करने की कोशिश की। 100% आप उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने अगर कोशिश की है तो आपका एक सर्टेन लेवल बनेगा। जब आपका सर्टेन लेवल बनेगा तब आप देखेंगे धीरे धीरे आपका एंगेजमेंट जो है उस एक्टिविटी में बढ़ता जाएगा और आपका जो पाथ है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, बजाय उस बच्चे के जो क्या कर रहा है, सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहा है या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जरूरत से ज्यादा एंगेज है और क्या कर रहा है, अपनी पढ़ाई को दूर छोड़कर, और ना ही उसके जो गोल्स हैं वो ओरिएंटेड हैं उसकी लाइफ ग्रोथ के लिए, वो सिर्फ किसी को दिखाने के लिए कुछ कर रहा है। तो जब आप उससे अगर डिफरेंस देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी जर्नी कितनी स्मूथ रही है। अब अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनी स्टूडेंट क्वेश्चन तो होगा। अभी लास्ट ईयर इसी मंथ में हमने 9 तारीख को जब कानपुर वाले स्कूल में एक सेमिनार किया था और एक काउंसलिंग सेशन भी था बच्चों के साथ में, 1-to-1 इंटरेक्शन का। तो उसमें बच्चों ने एक चीज मेरे को बोला कि सर बाकी सब तो हम कर लेंगे, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि पेरेंट्स से हमें टच में रहना है, उनसे हमें बराबर डिस्कशन करना है, तो वो बोलते हैं कि सर पेरेंट्स जो है उनकी एक सर्टेन लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस है, वो उससे बाहर नहीं जाना चाहते, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते। जैसे कि अगर आप कभी भी कोई भी प्रोसेस को कभी भी क्विट करना चाहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को बता दीजिए पहले से। जैसे अगर आप टीम में ज्वाइन होना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स को बताएं सबसे पहले कि इसका रिस्क फैक्टर क्या है, इसमें परसेंटेज ऑफ सक्सेस क्या है। 100 बच्चा जब एडमिट होता है, एनरोल होता है, उसमें से कितना बच्चा जो है वो नीट क्रैक करता है। जब उनको आप बताएंगे डेटा कि 10%, 5%, 12%, 15%, तो उनको भी अंदाजा होगा कि हाँ 100 बच्चा एनरोल करता है तो 15 स्टूडेंट जो है फिर वो क्रैक कर सकता है।
तो उनके माइंड में एक लेवल बनेगा। अब फिर उसको आप बता सकते हैं अपने पेरेंट्स को कि अब मुझे आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, बट आप ये मत सोचिए कि आपने एनरोल करा दिया तो मेरा क्रैक हो ही जाएगा। तो बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना है। अगर आपने ज्वाइन कर लिया, आप उसको क्विट करना चाहते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तब भी आपको अपनी फैमिली से बात करना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा। जब तक आप उनके टच में रहेंगे, आपकी लाइफ में कोई भी बुरी चीज होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। भले ही आपकी एजुकेशनल लाइफ में क्या चल रहा है वो एक अलग चीज है, बट आपकी पर्सनल लाइफ बहुत हैप्पी रहेगी, आपकी लाइफ में क्लैरिटी रहेगी, आपके पेरेंट्स के साथ में क्लैरिटी रहेगी। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? आई होप कि आप सब लोग समझ गए ऐसा। अच्छा, अभी मैंने एक बात किया था थोड़ी देर पहले, अब आप एक चीज समझ पाएंगे। मैंने आपको अब से शायद 7 मिनट पहले बोल दिया था कि जब मैं क्वेश्चन आंसर राउंड पे पहुंचूंगा और मैं पूछूंगा तो हर बच्चा दूसरे बच्चे को देखेगा, ठीक है? वहां पे क्या है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर हमारे साथ में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। हम लोग भी पूछते हैं अपने गाइड से, या जो भी हमारे एजुकेशन में हमसे ज्यादा सीनियर है उन लोगों से हम पूछते हैं। तो अगर आप में कॉन्फिडेंस है थोड़ा बहुत, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में थोड़ा इंप्रूवमेंट हो, आप अपने करियर पाथ में आगे बढ़े, अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़े, सोशल लाइफ में भी कुछ अच्छा करें, ताकि आप एक रिमार्केबल पर्सन बन सके, तो उस तरह का कुछ आपके पास में क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? सर आपको बताना चाहिए अगर कोई बच्चा नीट में जाना चाहता है, ओके, तो उसका प्लान ये है, हाँ, अगर उसमें सक्सेस नहीं हो, फेलियर नहीं हो, प्लान बी के लिए तैयारी करे साथ में। हाँ, प्लान बी के लिए वो प्रिपेयर कर सकता है। मुझे लगता है आपको बताना चाहिए। हाँ, सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें एक और चीज है, जैसे मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे, अगर मैं 10th में हूं तो मैं 9 के बारे में पहले प्रिपेयर करूंगा कि वो चीज कंप्लीटेड है नहीं है, 10th में मैं हूं तो कंप्लीटेड है नहीं है। तो ये सारी चीजें इंश्योर करती है कि मेरे फेलियर के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। और मैंने काफी सोच समझ के और पूरा इवेल्युएशन करके डिसीजन लिया है कि मैं को नीट में प्रिपेयर करने जाना है, तो वहां पे कुछ चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 10-15% जो भी एक सर्टेन लेवल ऑफ सक्सेस रेट है, अगर वो अचीव नहीं होता है और आप उस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, अरे पीछे बात नहीं है ना, अगर आपका इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है तो वो कर लेते हैं। हाँ, दूसरी चीज है कि अगर किसी को लगता है कि मैंने 100% उसमें एफर्ट दिए हैं तो मेरा हो जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ वहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो 100% वाले ही होते हैं। आपको उससे थोड़ा सा ज्यादा लेवल देना पड़ेगा, ठीक है? तब आप अपना एक लेवल मान सकते हैं कि आपका होगा। प्लान बी की जहां तक बात रही, तो प्लान बी मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा सा ऐसा रखना चाहिए जो उससे रेलिवेंस रखता है, ताकि आपने जो फाउंडेशन लेवल पे जो प्रिपरेशन की है उसका आप यूज कर सकें उस फील्ड में। अगर आप बिल्कुल ही अलग तरह का कोई फील्ड या प्लान बी चूज कर लेंगे, वहां पे आपको स्क्रैच से मेहनत करनी पड़ेगी। और जो 4 साल की जो मेहनत जो खराब होती है उसमें, मतलब खराब नहीं बोलूंगा, लेकिन वो उससे रेलिवेंस रखती है आपके नए प्लान बी से। तो आपको हर बार, हर रोज, हर जो भी मोमेंट है उसको ऐसा लगेगा पढ़ते समय या कोई भी वर्कआउट करते समय कि मैंने जो प्रिपेयर किया वो तो मेरा हुआ ही नहीं। मतलब आपके हाथ कहीं चल रहे हैं, आपका माइंड कहीं चल रहा है, तो आपको वो चीज नहीं करना है। तो प्लान बी भी आपको ही डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, नीट या जो भी इंजीनियरिंग या कोई दूसरा कोई फील्ड चूज करना है, स्पोर्ट्स वगैरह उस तरह का। Thank you so much everyone for listening us and participate in this seminar. So I would like to thank all the entire Adriel High School and most of the Honorable Dr. Suri Bhadoria ma'am, Secretary Adriel High School, powered by Pratap International School. Thank you so much. So here we are concluding. So let us join together to the vote of thanks, where we will express our appreciation to everyone who made this event memorable. Let us make this day a celebration of learning and possibilities. Thank you very much for joining us. Have a great day ahead.